जितनी ठुकाई हुई वो पाकिस्तान भूल ना पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए कि सदमे में आए मुनीर को ऊपर वाले अल्लाह की याद आ गई। वो कह रहा है कि उसे अल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बचाया था, लेकिन ऊपर वाले को याद करते करते मुनीर के पाकिस्तान का भारत ने यह हाल कर दिया कि अब वो ऊपर वाले के ही रहमो करम पर जिंदा है। और स्थिति यह हो गई इस दो कौड़ी के पाकिस्तान की कि वहां पर ईयर एंड सेल लगी हुई है। पूरा पाकिस्तान इस सेल में बिकने को तैयार बैठा है भाई। पाकिस्तान बिक रहा है और उधर मुनीर नया फर्जीवाड़ा करने में जुट गया है। जिन हथियारों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोक कर कचरा बना दिया, मुनीर उसी कचरे को पाकिस्तान से बाहर बेचने में जुट गया है। यानी आप देखिए कि एक तरफ ईयर एंड सेल में पाकिस्तान की संस्थाएं बिक रही हैं, दूसरी तरफ मुनीर चाइनीज हथियार मुस्लिम देशों को बेच रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को गाजा में बुरी तरह से फंसा दिया, इधर पाकिस्तान के आतंकी भी मुनीर को बेनकाब कर रहे हैं। भारत के हाथों हुई पिटाई पर आतंकियों ने मुनीर की ही क्लास लगा दी है। यानी नया साल शुरू होने से पहले पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान में तो लोग कह रहे हैं कि मुनीर तो पूरा पाकिस्तान बेचकर विदेश भाग जाएगा भाई। कोई कह रहा है कि मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को ट्रंप के पास गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान में कौन सी सेल लगी है, कैसे पाकिस्तान बिक रहा है, मुनीर को कैसे आतंकी सुनाए दे रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, मुनीर का नया फर्जीवाड़ा कौन सा सामने आ गया है, सब दिखाऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नए साल की सबसे बड़ी सेल लगी हुई है पाकिस्तान में। मुनीर और शहबाज कैसे पूरा पाकिस्तान बेचने में जुटे हैं, उसकी शुरुआत आप देखिए कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए बोलियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान सरकार PIA की 75% हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 25% हिस्सा अपने पास रखेगी। बाद में सरकार इस हिस्से को भी बेच सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक PIA के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन था। PIA को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने अपनी बोलियां बंद लिफाफों में जमा कर दी हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस के लिए बोली लगाने वालों में लक्की सीमेंट के डीलरशिप वाला एक बिजनेस ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की लीडरशिप वाला ग्रुप है और प्राइवेट एयरलाइंस एयर ब्लू शामिल है। नीलामी की डेडलाइन से ठीक 2 दिन पहले मुनीर की सेना से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर, यह वहां की सेना की कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी बोली लगाने का सोचा था, लेकिन लास्ट में अपना नाम वापस लिया। इस्लामाबाद में हुई नीलामी में PIA को खरीदने पहुंची तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक एक करके अपनी बोली बंद लिफाफे में ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल दी। यहां इंडिया में सब ऑनलाइन होता है, वहां आज भी लिफाफा ही चल रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइन को बेचने की प्रक्रिया में मुनीर ने अपनी सेना की कंपनी को माल बनाने के लिए लगा दिया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस अकेली नहीं है जिसे बेचा जा रहा है। पाकिस्तान की 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां सेल पर है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि शहबाज और मुनीर को पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए यह सेल लगानी क्यों पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान साल 1958 से अब तक IMF से 20 बार लोन ले चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्ज बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए के पार है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और अपने खर्चे चलाने के लिए वो IMF के सामने कटोरा लेके खड़ा हो जाता है हर बार। इस बार IMF ने बेल आउट पैकेज हासिल देने के लिए पाकिस्तान को नई टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा करने के लिए कहा कि भीख देंगे, लेकिन पहले ये सब करना होगा। और उसके लिए पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स को पहले ही बेच चुका था, तो अब बेचे क्या। पिछले साल ही पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। IMF की रेवेन्यू बढ़ाने, वित्तीय घाटा कम करने जैसी शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 2024 से 2029 के बीच यानी 5 साल में 24 सरकारी कंपनियों को बेचना हो। सेल की इस लिस्ट में सरकारी बैंक, इंजीनियरिंग वर्कर्स से जुड़ी कंपनियां, वर्क से जुड़ी कंपनियां, बिजली सप्लाई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, थर्मल पावर प्लांट कंपनी और सरकारी होटल सब शामिल है। लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान की हालत यह हो चुकी है कि एक सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए भी मुश्किल से खरीदार मिल रहा है। कौन खरीदेगा भाई। मान लो बिजली कंपनी खरीद लोगे, बिजली बिल भर कौन रहा है वहां जो तुम पैसा लोगे उससे। तो ये तो पाकिस्तान की हालत हो गई है भाई कि भीख लेने के लिए भी उसको कुछ बेच के दिखाना पड़ रहा है कि भाई ये भीख मैं लौटा दूंगा। आप ये भी देखिए कि अपने ही देश में मुनीर और शहबाज को सरकारी कंपनियां खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे। उस पर मुनीर अपना चाइनीज कबाड़ निपटाने के लिए अफ्रीकी देश लीबिया पहुंच गया। मुनीर को लगा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ठुकाई की खबर शायद लीबिया तक नहीं पहुंची होगी,
क्योंकि वहां पहले ही उथल पुथल मची हुई है। इसलिए लीबिया के सेना प्रमुख से मुलाकात के दौरान मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी दूरी वाली झूठ की मिसाइलें छोड़ दी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के फुस साबित हुए हथियारों को लीबिया को टिकाने के लिए डील कर ली। सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में फुस साबित हो चुके चाइनीज हथियारों को बेचने के लिए मुनीर कैसे फिर सेल्समैन बन गया। फिर मुनीर के फर्जीवाड़े की डिटेल आपको बताऊंगा। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान के वो कौन से फुस हथियार हैं जो मुनीर मुस्लिम देश लीबिया को टिकाने की जुगाड़ में लगा और इसके लिए डील करने खुद लीबिया चला गया। भाई, मुनीर ने लीबिया के सैन्य गुट LNA यानी लीबियन नेशनल आर्मी के साथ 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की डील कर ली। इस डील के तहत पाकिस्तान लीबिया को चीन की मदद से तैयार 16 JF-17 फाइटर जेट बेचेगा। पाकिस्तान 12 सुपर मोशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट देगा जिसका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरे सैन्य उपकरण जैसे बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद की डील भी फाइनल हुई। हालांकि झूठ की बुनियाद पर लीबिया के साथ हुई इस डील को पूरा करना मुनीर के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि लीबिया पर साल 2011 से ही संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लगा हुआ है और मुनीर ने लीबिया के जिस सैन्य गुट के साथ डील की है उसे संयुक्त राष्ट्र मान्यता ही नहीं दे रहा है। आप यह भी देखिए कि मुनीर खुलेआम कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। मुनीर को पता है कि उसके मेड इन चाइना JF-17 फाइटर जेट किसी चाइनीज खिलौने से ज्यादा नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 जिस तरह फुस साबित हुआ उसे मुनीर देख चुका है और पाकिस्तान ही नहीं, JF-17 की हकीकत दूसरे देश भी समझ चुके हैं। नवंबर 2022 में म्यांमार ने भी चीन से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदे थे और उन्हें ग्राउंड कर दिया। म्यांमार एयरफोर्स ने चीन को बताया कि JF-17 में गंभीर तकनीकी खामियां मिली हैं। ये फाइटर जेट्स इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और बॉम्बिंग मिशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण काम ही नहीं कर रहे थे। भाई, चाइना का माल था, 10 दिन चल गया, वही बहुत था। इसके अलावा JF-17 में लगे रडार सिस्टम जरूरत पड़ने पर फिसड्डी साबित हुए। सबसे हैरान करने वाली कमी तो यह निकली कि JF-17 का एयरफ्रेम यानी ढांचा भी कमजोर है। उड़ान के बाद इसमें दरारें दिखाई दी। चीन ने JF-17 को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स की एक टीम म्यांमार भेजी, लेकिन JF-17 को ठीक नहीं कर पाई ये इंजीनियर। इसके बाद चीन ने JF-17 की खराबी का ठीकरा म्यांमार एयरफोर्स पर फोड़ दिया कि तुम ही ठीक से नहीं उड़ाए होगे। ये है चाइना का माल। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की एयरफोर्स खुद भी JF-17 को कबाड़ मानती है, इसलिए उसने अपने बेड़े में शामिल नहीं किया है। भाई, उसको पता है कि किसी काम का तो है नहीं। चीन ने अपने जिस कबाड़ को पाकिस्तान को सटाया, अब मुनीर उसे दूसरों को टिकाने में जुट गया है, क्योंकि उसको पता है कि भारत जब फोड़ेगा तो ये सब काम तो आना नहीं है, कहीं से पैसा आ जाए। उनको तो पैसा दिखता है भाई कि कुछ भी कबाड़ बेच के भी पैसा ले लो। पाकिस्तान ने जो भी हथियार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए थे, भारत ने सबको तबाह करके कबाड़ बनाया था। चाहे चाइनीज रहा हो, चाइनीज मिसाइल रही हो, टर्की के ड्रोन रहे हो। मुनीर भले ही अपना कबाड़ बेचने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के लेकर अजब गजब बयान दे रहा हो, लेकिन मुनीर को अंदर तो पता है ना भाई कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरबेस और आतंकी अड्डे मिट्टी में मिलाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुनीर किस तरह खौफ में है, इसका सच न चाहते हुए भी मुनीर की जुबान पर आ ही जाता है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने खुद माना कि ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह ने मदद न की होती तो न जाने पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। एक बार मुनीर को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसे इस बयान से पाकिस्तान में उसकी छीछा लेदर हो रही है। मुनीर उलेमाओं को खुश करने के लिए कह रहा है कि अल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, जिस पर पाकिस्तान की पब्लिक ने मुनीर को घेर लिया। पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है कि 1965 से पाकिस्तान के लोगों को इसी तरह की कहानियां सुनाकर करारी हार पर तसल्ली दी जा रही है। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद तालिबान पाकिस्तानी सेना को ठोक रहे हैं, तो अब खुदाई मदद क्यों नहीं मिल रही। मुनीर भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाए, अपना चाइनीज कबाड़ किसी और को बेचाए, पैसा बनाए, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तान में कराची के जिस लियारी पर बनी फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान का धुआं किया हुआ है, उसी लियारी के मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुनीर को कटघरे में खड़ा कर दिया। मौलाना ने मुनीर की हरकतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत ने अगर मुरीद के और बहावलपुर में घुसकर ठोका तो क्या गलत किया। खैर, मुनीर तो अपनी फर्जी ताकत की फर्जी कहानियां सुनाता रहेगा, लेकिन हम आपको पाठशाला में अब सनातन की ताकत दिखाने जा रहे हैं।